इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। और वो एक अलग रूप से ही प्रोत्साहित हो जाता है, और वह शब्द, वह संबलदायक वचन उसके लिए जीवनदायिनी औषधि साबित हो जाती है संजीवनी बटी के माध्यम से। संजीवनी बटी वो कहलाती है जो जीवन प्रदान करती है, मरते हुए में भी प्राण को फूंक देती है, वो संजीवनी बटी कहलाती है। स्व और पर के दुख को निवारण करने वाली। एक ऐसे भी वचन होते हैं व्यक्ति अनजाने में बहुत आज वर्तमान में प्रयोग करता है, जिसके बारे में वो सोचता नहीं। कहने के लिए तो वह कठोर वचन नहीं होते हैं, लेकिन प्रायः आज वर्तमान में हर फैमिली में उपयोग में आता है। घर के बड़े लोग जो हैं अगली पीढ़ी से ऐसे शब्द कहते हैं जो उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं। कोई आगे बढ़ना चाहे तो भी आपके शब्दों को सुनकर के वो घबरा जाता है और कार्य करना छोड़ देता है। ये वचन ऐसा नहीं लगता कि वो गाली दी जा रही है, अब शब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देते हैं। आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है और कहीं कम मार्क्स लेकर के आया, तो आप उसकी गलती की और पॉइंट आउट ना करके एकदम ऐसे कह देते, गधा कहीं का, कुछ आता ही नहीं तुझे, तो यही करना सीखा है, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा बस। कितने बार आप अपने बच्चों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी सोचा है आपने? परायों के साथ नहीं कह रहे, अपने वालों के साथ। आज की जो पेरेंटिंग है, आज के जो पेरेंट्स हैं, अनजाने में ही अपने बच्चे को बहुत पीछे ढकेल देते हैं, और ऐसे वचन भी पीड़ादायक होते हैं, उसके मानस पटल को झुंझला करके रख देते हैं। वह फिर हार जाता है भीतर से, कदम आगे बढ़ाने से डरने लगता है। बार बार इन वचनों को सुनकर के उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा मानने लगता है कि मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं। चूँकि माता पिता जो कह रहे हैं वो तो घर के बड़े हैं, समझदार हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, तो मुझसे अधिक अच्छे से परिचित वे हैं, तो वो गलत तो कभी कहेंगे नहीं। यदि उन्होंने कहा है कि तू गधा है, तो निश्चित रूप से शायद मैं गधा ही होऊंगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा लगता है कि सही में मेरे भीतर तो क्षमता है ही नहीं कुछ करने की। तो आपके इन शब्दों को सुनकर के अब उसकी ज़िंदगी में कोई उत्साह नहीं रहेगा, अब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो अनजाने में ही डांटने के चक्कर में, सुधारने के चक्कर में आप उसे और पीछे लेकर के चले जाते हैं। और वर्तमान में बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। हमने बहुत सारे लोग देखे, बहुत कम पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे के उत्साह को बढ़ाते होंगे तब जब वह फेल हो जाता होगा। उससे ये नहीं कहते होंगे कि कुछ नहीं कर पाएगा, घबराओ मत, तेरे भीतर बहुत क्षमता है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। कभी अपने बच्चे को इस प्रकार से समझाते हैं आप? गिनती के 2-4 लोग मिलेंगे ऐसे समझाने वाले। अधिकांश कैसे? जितनी माँ है देखना, अधिकांश माँ तो ऐसी ही होती है, एकदम डिमोटिवेट कर देंगे अपने पोतों को, बच्चों को, बिल्कुल। और जो बच्चा होता है, यदि जिस शब्द को सुनता है वो धारणा गहरी बना लेता है। इस बात को समझना, कथनचित बड़ा व्यक्ति तो धारणा इजीली नहीं बनाएगा, लेकिन छोटे बच्चे पर वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से इफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से, और वो अंदर से टूट जाता है। टूट तो बड़े भी जाते हैं,
जब एक ही बात बार बार सुनी जाएगी, कई लोगों के मुख से सुनी जाएगी, तो क्षमतावान होते हुए भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो देखना हमारी जीभ कैसी होती है, जीभ से क्या क्या निकलता है, कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। और आपको लगता है हमको गाली थोड़ी दे रहा है बच्चे को तो सुधारना है, तो डांटना तो पड़ेगा ही। जब तक डांटेंगे नहीं तो वो सही लाइन पे कैसे चलेगा, गलत रास्ते से कैसे बचेगा। उद्देश्य आपका बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। तो अनायास ही, अनजाने में ही वर्तमान में जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को बहुत पीछे ढकेल देते हैं। और इतना ही नहीं, कई तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। वर्तमान में कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। उसमें मुख्य दोष उन बच्चों का नहीं है, मुख्य दोष उनके पेरेंट्स का होता है। वे इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेते हैं अपने बच्चों से, थोड़ी सी भी कमी हो जाए उनमें तो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है, और वह यह मानने लगता है कि मेरे भीतर किसी प्रकार की शक्ति नहीं, ना इतना दिमाग है, ना बुद्धि है, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सोचना, जब आपने अपने बच्चों को, नाती पोतों को डांटा होगा तो कैसे डांटा होगा। हाँ, अपेक्षाएं ज़्यादा है तो अपेक्षाएं भी उतनी ही रखो जितनी उसकी योग्यता है। योग्यता से अधिक अपेक्षा रखने से वह कार्य नहीं कर पाएगा, बल्कि आप उसके लिए अहितकारी साबित हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखना चाहिए जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। वो 50% मार्क ला रहा है और आप चाहते कि वो IIT में सिलेक्ट हो जाए, नहीं, उसकी PMT में सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, नहीं अब्रॉड में जा कर के PG करना ही चाहिए। तो जब उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो उसकी थोड़ी गलती तो आपकी है। तो देखना, जीव के माध्यम से व्यक्ति क्या क्या अनर्थ कर जाता है, कैसी कैसी हिंसा कर जाता है। इस कारण आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है, उसी का सुखमय जीवन बीतता है। चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, स्वपर दुख निवारिणी संजीवनी बटी। और जो नहीं जीतेगा वह स्वपर को दुख कारिणी जहरीली बटी बन जाएगी। तो अनजाने में ही आप अपने वालों के साथ कैसा प्रयोग करते हैं उस शब्दों का सोचना, विचार करना। उन माता पिताओं से कहना है जो अपने बच्चे को इस प्रकार से डांटते हैं। डांटने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसी डांट जो उसे हतोत्साहित ना करे, डिमोटिवेट ना करे, बल्कि प्रेरित करे कि नहीं, क्षमता तो है लेकिन गलती हो गई, उस गलती को सुधार करके मैं अब आगे बढ़ूंगा। ये सही डांट मानी जाती है, ये सही पेरेंटिंग मानी जाती है। तो हिंसा का जब भी नाम आता है तो व्यक्ति सिर्फ दूसरों को, पड़ोसियों को, शत्रु को ही देखता है, लेकिन कई बार गलती से हम अपने साथ और अपने वालों के साथ भी हिंसा का माहौल क्रिएट कर देते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। यदि हमारे शब्द किसी को बचा नहीं सकते, उत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है हम उसे हतोत्साहित कर दें, उसके लिए ऐसा हिंसक माहौल बना करके रख दें ताकि वह सर ही उठा करके अच्छे से जी ना सके, वह एकदम दीनहीन बन करके जीने लगे, तो इसमें उसका दोष कम होता है। सराउंडिंग का इफ़ेक्ट, आसपास रहने वाले लोगों का प्रभाव ज़्यादा होता है। हम तो यह समझते हैं क्योंकि वो छोटा है, उसका इतना ज्ञान नहीं, इतना विवेक नहीं, इतनी समझ नहीं है अभी, नहीं उसका अनुभव है, तो गलती उनकी कम होती है, गलती आप बड़ों लोगों की ज़्यादा होती है। तो कोशिश करना, समझना कि हमारे मुख से निकलने वाले शब्द उसके लिए संजीवनी बटी का कार्य कर रहे हैं कि और कोई जहरीली बटी का कार्य कर रहे हैं। चिंतन करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि जानबूझ करके आप करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है गलती से। ये गुरुदेव इसमें एक लाइन है, और उसी की बनती वचनावली, इसका क्या अर्थ निकालें? यानी वचनों की आवली, शब्दों की जो पंक्तियां निकल रही हैं, उस जीव की इसके माध्यम से वही स्व पर दुख को निवारण करने वाली संजीवनी बटी बनती है। औरों किसकी? के लिए, जो अपनी जीव को जीतता है उसी की, उसकी औरों के लिए वचनावली। हाँ, दूसरों के लिए, जो अपने जीव पर कंट्रोल रखता है, क्या बोलना, कैसा बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना, क्यों बोलना। अभी हम इसके ऊपर कहने लग जाए तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। थोड़ा सा लंबा निकाल दीजिए गुरुदेव। लंबा निकाले फिर अपनी मूक माटी धरी की धरी रह जाएगी। फिर वैसी धीरे चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी वचनावली तो ठीक हो जाएगी। हाँ, एक बात आप लोगों को बहुत रहस्य की बात बता देते हैं। जो भी कार्य किया करे जिंदगी में, करने के पहले कुछ प्रश्न उठाना सीखो अपने लाइफ में। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आदि आदि। जब हम बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कितनी मात्रा में बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं, कारण क्या है, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये प्रश्न जो उठाना सीख जाता है अपने जीवन में, मानना उसकी हर क्रियाएं, बोलने की, रहने की, खाने की, पीने की, जीवन जीने की बहुत व्यवस्थित हो जाती है। जीवन में प्रश्न उठाना सीखो। पूज्य आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों से कहते थे, प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न उठाना सीख गया वह अपने आप ही बहुत कुछ उत्तर को, सही उत्तर को, समीचीन तरीके को सीख लेगा। लेकिन हर व्यक्ति जो है उत्तर की तलाश में रहता है, क्रियाओं की तलाश में रहता है, क्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इन उद्देश्य को, इन तरीकों को भूल जाता है। सारी दुविधाएं जो जीवन में पैदा होती हैं, इन प्रश्नों की ओर दृष्टिपात नहीं करने से होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब भी बोलना किसी से तो पहले प्रश्न उठाएं, क्यों बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, समझ रहे हैं, और क्या बोलना। बहुत सारे क हैं उसमें, ककार हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार कहा था 5 W's ऑफ लाइफ, व्हाट, व्हेन, वे, वेयर, वाई, जीवन में आना चाहिए। 5 W's होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वाई, क्यों। फिर आता है, जब हम क्यों समझ लेते हैं तो व्हाट आएगा, क्या, फिर आएगा कब, फिर आएगा कहाँ, फिर आएगा किससे। या इसे यूं कहें जैसे आगम में आता है, हर क्रिया में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव होता है ना, तो ऐसे ही इन प्रश्नों में भी यही छिपा है। जब हम कहें कहाँ तो वहाँ पे काल आ जाएगा, जब हम पूछ रहे हैं क्या तो वहाँ पे द्रव्य आ जाएगा, जब हम पूछ रहे हैं किधर, कहाँ पर, तो वहाँ पे क्षेत्र भी आ जाएगा, और जब हम पूछ रहे हैं क्यों, कैसे, तो वहाँ पर भाव आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आगम में जो कहा जाता है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव, इन चारों के माध्यम से ही हमारी क्रियाएं, हमारा जीवन समीचीन और असमीचीन होता है। तो उन्हीं बातों को आज वर्तमान में इस रूप से कहा जाता है। एक मैनेजमेंट में, फिलोसॉफी मैनेजमेंट में कहा जाता है, प्रश्न उठाना सीखो। तो पहला प्रश्न जीवन में आना चाहिए, वाई डू वी वांट टू डू दिस, हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम बोलना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है उस कार्य का। फिर क्या बोलना, फिर कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना, वही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आ गया सब में। तो बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कुछ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को समझ लेता है, प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, इसे इम्प्लीमेंट करना सीख ले, अपनाना सीख ले, तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा।
तो जिनके साथ भी बोल रहे हैं, चाहे हम छोटों के साथ, चाहे बड़ों के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्रों के साथ, शत्रु के साथ, समाज के लोगों के साथ, टीचर के साथ, गुरु के साथ, जिनके साथ भी है, आपके व्यापारी वर्ग हैं, कलीग्स हैं, जो भी हैं, तो जिनके साथ भी हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, तो वे समीचीनता तब पाती हैं जब इन प्रश्नों को हम उठाना सीखते हैं। यदि मन में ये प्रश्न उठने लगेंगे तो नियम से मानना हमसे गलती होगी ही नहीं, क्योंकि गलतियां तब होती हैं जब हम बिना सोचे समझे इन प्रश्नों को उठाएं, सारी क्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी की वचनावली स्वपर दुख निवारिणी होती है, संजीवनी बटी होती है, जो अपनी जीभ को जीतता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? थोड़ी सी अपनी जीभ को जीतना सीखो। तो क्या बोलना, कैसे बोलना, बोलने के पहले सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अब किसके साथ बोल रहे हो तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अपनी जीभ को इस प्रकार से जीते। और जीभ को जीतने के लिए दूसरी बात है कि क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, कहाँ खाना, भोजन आदि। तो जीभ के माध्यम से वो क्रिया भी तो होती है स्वाद लेने वाली, तो वह क्रिया भी घटित हो सकती है। इस प्रसंग में वैसा भी लगा लें। आगे बढ़ें अपन अब पेज नंबर 117 में। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। कौन सी बात? चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। वही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। 5 Ws, हाँ, एक सूत्र याद रखना, 5 Ws ऑफ लाइफ। 5 W मतलब समझ रहे हो? पहला W वाई, दूसरा W वॉट, तीसरा W वेयर, चौथा W वेन, पांचवा W विच वे, यानी कैसे करना, वे तरीका कैसा होना चाहिए, अथवा कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, यही उसे हिंदी में समझे तो यही विधि। तो आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं, क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को। शुरुआत किससे कर रहे हैं? वैसे तो कुचलने का प्रसंग है, लेकिन आचार्य भगवान ने उससे पहले कुछ और कहा। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। चलना यानी आचरण, अनुचित चलना यानी सदाचरण न होकर के विपरीत, असमीचीन, मिथ्या आचरण, मिथ्या चारित्र। और कुचलना, किसी के ऊपर पैर रखना, दबाना। लेकिन यहाँ जो प्रसंग है माटी को कुचलने का है। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को। पदों को मतलब अपने पैरों को कैसे आज्ञा दे दूँ। और गंभीर होती है रसना, कैसे ऐसे परमिशन दे दूँ कि माँ माटी को कुचल दो, क्यों कुचल दो, कैसे कुचलना है, किस विधि से कैसे कह दूँ। तरह तरह की आशंका उस शिल्पी के मन में पैदा हो रही हैं। महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती। वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी। क्या कहा गया?
महकती उस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। यानी जो कटु बात हो रही थी, पीड़ादायक बात हो रही थी, कुचलने की बात का प्रसंग चल रहा था, यही दुर्गंध की भांति है। तो शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। इसीलिए तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती। वह ने अनुमति, आज्ञा नहीं दे रही है कि माटी को कुचलने के लिए। इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है। ये नासा जो उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रही है, पदों का पूरा समर्थन करती है चरणों का, कि पदों का इस कार्य से विराम लेना, यानी विराम लेने का अर्थ रोक देना। किस कार्य से? कुचलने के कार्य से रोक देना। न्यायोचित भी है और पदोचित भी है। न्याय के अनुसार भी है और उस पद के अनुसार भी है। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं। अब एक नया पात्र और आ गया। अभी नासा का पात्र आया था, अब आंखों रूपी पात्र शिल्पी का भी आ गया है। क्या है, क्या कहा जा रहा है? बाल भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य। जो सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो उसकी आभा तीक्ष्ण नहीं होती है, प्रकाश तेज नहीं होता है, चुभने वाला नहीं होता है। तो जो प्रातः काल का सूर्य है वो बाल भानु माना जाता है। तो उस बाल सूर्य की भांति विशाल भाल की स्वर्ण आभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं। यानी उसकी आंखें जो हैं शिल्पी की बहुत दूर देखने लग रही हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इस दृश्य को मानो वो देखना पसंद न कर रही हों। कौन सा दृश्य? माँ माटी को कुचलने का दृश्य। तो आंखें भी दुखी हो रही हैं। बोले ऐसे दृश्य को मैं इन आँखों से अथवा ये आंखें कैसे देखें? तो आंखें भी संकेत कर रही हैं कि अब तो अपने आप की ज्योति को या तो बहुत दूर हटा लो इस दृश्य से, ये आँखों का विषय ही ना बन पाए, अथवा इन आँखों को बंद कर लो। दो तरीके होते हैं। अपने उपयोग को हटाने के लिए, उस घटनाक्रम से हटाने के लिए हम अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, दूसरी जगह दूर देखना शुरू कर देते हैं, तो पास का वो दृश्य गौण हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका है आँखों को बंद कर लिया जाए। तो शिल्पी की आँखों ने क्या किया? दोनों द्वार बंद कर लिए, यानी पलकें जो हैं नीचे आ गई। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आँखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। मैं इस अनर्थ का समर्थन नहीं कर सकती, आंखें कह रही हैं। जो होने वाला अनर्थ, कौन सा अनर्थ? वह शिल्पी माँ माटी के माथे को कुचलेगा इन पैरों से, तो मैं कैसे देख पाऊंगी? मानो इसीलिए वे आंखें अपने आप को, पर्दे को बंद कर लेती हैं। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी हैं। थोड़े में यूं कहूँ शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। पूरा प्रसंग समझ में आ रहा है? गुरुदेव कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया आचार्य भगवान ने। जो यात्रा शुरू हुई थी, माटी को कुचल रहा था, तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? उसके पैर रुक गए थे। अपन ने पहले पढ़ा, उसकी चेतना ठहर सी गई थी। दूसरा पात्र आया, उसके रक्त का प्रवाह जम सा गया था। तीसरा पात्र,
इसकी नासा देखना सूंघना नहीं चाहती थी, उसकी आंखें जो है बंद हो गई थी, उसके हृदय में ये भाव आ ही नहीं रहे थे। तो इतना प्रसंग जो कल से परसों से चल रहा है वह सिर्फ इसलिए कि मैं इस पीड़ादायक दृश्य से, घटनाक्रम से अपने आप को बचाना चाहता हूँ। तो शिल्पी का प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग और उपांग अपने आप को इस अनर्थ से दूर रखना चाह रहा है। कौन सा अनर्थ है? हिंसात्मक जो कार्य हो रहा है वह नहीं देखना चाहता है, सूंघना चाहता है, सोचना चाहता है, पैरों से चाहता है, उसकी नासा चाहती है। यानी पांचों ही इंद्रियों से और मन से और चेतना से पूर्ण रूप से वह प्रत्यक्ष से परोक्ष से इस हिंसात्मक घटनाक्रम से अपने आप को पृथक रखना चाह रहा हो। यानी वह अनुमोदना भी नहीं करना चाह रहा, ना कराना चाह रहा, ना स्वयं कर रहा हो। तो जो हिंसा से स्वयं व्यथित हो उठा हो, ऐसा वह शिल्पी हो गया है। तो उसी बात को आचार्य भगवान इन माध्यम से, इन पात्रों को ला कर के हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंसा मात्र शरीर से ही नहीं होती है, हिंसा प्रत्येक इंद्रियों से होती है, हिंसा हमारे मन से होती है, हिंसा हमारे शब्दों से होती है, हिंसा शरीर से भी होती है, परोक्ष भी होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, अनुमोदना रूप भी होती है। तो जितने प्रकार से ये पाप घटित होते हैं, हो सकते हैं, उन सारे माध्यमों से वह शिल्पी और शिल्पी का शरीर, शिल्पी की प्रत्येक इंद्रियां, उनके अंगोपांग, उनके मनोभाव, उसकी चेतना से वह दूर ही हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है प्रसंग? नहीं आ रहा? संसारी व्यक्ति क्या करता है? आप लोग क्या करते हैं जब पाप कार्य करते हो? तो उसमें स्पर्शन इंद्रिया भी आ जाती है, रसना इंद्री भी आ जाती है, घ्राण इंद्री भी आ जाती है, चक्षु इंद्री भी आ जाती है, कर्ण इंद्री भी आ जाती है, मन भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है, पूरी चेतना आ जाती है। तो आचार्य भगवान ने इन प्रसंगों को किस किस से निषेध कराया? सर्वप्रथम पैरों से कराया, फिर आँखों से कराया, नासा से कराया, जिह्वा से कराया, शरीर से कराया, उत्तमांग से कराया, पूरे और चेतना और मन सबसे करा दिया। संसारी व्यक्ति पूरी पांचों इंद्रियां, शरीर, मन, वचन, काय, प्रत्यक्ष, परोक्ष सबसे में डूब कर के कार्य करता है। लेकिन वह शिल्पी जो है बड़ा व्यथित हो रहा है, इस कारण इस अनर्थ का वह असमर्थन कर रहा है। तो उसी भाव को आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस अवसर पर आँखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। इसके क्या माने हुए? होनहार अनर्थ, होनहार है यानी जो कि होने वाला है अनर्थ, वो निश्चित है। हाँ, होनहार मतलब जो होने वाली घटना है, लेकिन हम इसमें समर्थन नहीं देना चाहते हैं, मानो इसीलिए आंखें बंद हो गई हों। लेकिन ये होगी जरूर ये घटना। हाँ, बिना इस क्रिया के घटे तो कुंभ बनेगा ही नहीं ना। ठीक बात। हाँ, तो वो होनहार यानी जो भविष्य में होने वाली है घटना। कहते हैं ना, आप सभी लोग कैसे हैं? होनहार भगवान है ना? नहीं, अपनी आत्मा होनहार भगवान है कि नहीं? तो इन भगवान को तो नमस्कार किया ही है, होनहार भगवान को भी देख लो थोड़ा सा। मंदिर के भगवान को तो देखते हो, उनके दर्शन, उनकी पूजा करते हो, कभी होनहार भगवान यानी जो देह रूपी मंदिर में बैठी हुई होनहार भगवान आत्मा है, उसकी भी चिंता कर लिया करो। तो होनहार शब्द मतलब जो भवितव्यता है, भविष्य में घटने वाली घटना है, वो होनहार कहलाती है। तो ईट सीमेंट के मंदिर के भगवान को तो रोज देखते हो, कभी अपने होनहार भगवान की भी चिंता किया करो, उसे भी देखा करो। रोज देखते हैं? अरे होनहार नारकी को देखते हैं सभी लोग।
हाँ, तो वो तो शरीर देख रहे हैं, होनहार भगवान की हम बात कर रहे हैं। होनहार भगवान को देखने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को देखेगा, शरीर को नहीं। आत्मा के उत्थान की चिंता करेगा, आत्मा के विकास की बात करेगा, आत्मा को पापों से बचाएगा, गलत कार्यों से ऊपर उठाएगा, व्यसनों से बाहर निकाल कर के लाएगा। वह व्यक्ति जो होता है होनहार आत्मा रूपी भगवान की चिंता करने वाला, दर्शन करने वाला माना जाता है। गुरुदेव, आत्मा को पापों से बचाएगा, गलत कार्यों से ऊपर उठाएगा, व्यसनों से बाहर निकाल कर के लाएगा। वह व्यक्ति जो होता है होनहार आत्मा रूपी भगवान की चिंता करने वाला, दर्शन करने वाला माना जाता है। गुरुदेव, एक अभी आपने बात कही, शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी भगवान बैठे हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। हाँ। तो गुरुदेव, एक प्रश्न ये उठता है कि जिस मंदिर में भगवान विराजमान हैं वो तो मंदिर हम कह सकते हैं, हाँ। लेकिन जिस जगह पर भगवान विराजमान नहीं है या पूर्व में विराजमान हुआ करते थे, क्या उस जगह को भी हम मंदिर मान करके चलें? मंदिर तब कहलाएगा जब भगवान होंगे, बनने के रास्ते पे वो चलेगा। अभी तो नारकी बनने के रास्ते पे चल रहा है, तो नरकालय कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? और नरकालय क्या कहलाएगा? मंदिर तो तब होता है धनवान होने से अथवा भगवान के रास्ते पे चलने से। अब नरक के रास्ते पे चल रहा है तो मंदिर थोड़ी है, क्या है? नरकालय है ना, देवालय नहीं है, नरकालय है। तो अभी तो संसारियों का शरीर कौन से रास्ते पे? नरकालय। थोड़ा सा रास्ते को बदल लो, चिंतन कर लो। आगे, ये आंखें भी बहुत दूरदर्शनी हैं, थोड़े में यूं कहूँ शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। यानी जो फैसला इन चरणों ने लिया है कि मैं माटी को कुचलूंगा नहीं, ऐसे ही शरीर के आठों अंग शिल्पी के, न केवल अष्टांग बल्कि उपांग भी, न केवल उपांग बल्कि उत्तमांग भी, यानी माथा भी उसी पथ का वो पथिक यानी यात्री बना है। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है, मौन की मौनता गौण करता है हो, और मौन गुनगुनाता है उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। अब एक नया पात्र और आ गया। कौन सा पात्र आ गया? मौन रूपी पात्र। पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब मुखमाटी पढ़ोगे। आचार्य श्री जब प्रवचन करते थे, हाँ, तो वो हव करवाते थे जिससे लगे कि श्रोता जागरूक थे। अच्छा, तो हम भी हव कहलवाएं आप लोगों से? आचार्य श्री तो हव कहलवाते थे, पूछते रहते थे बीच बीच में। हाँ, सो रहे हो कि जाग रहे हो, और जाग रहे हो तो कितने अलर्ट होकर के सुन रहे हो। तो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा हव कहलवा ले। हाँ, बताओ समझ में आ रही है? हव नहीं आ रही है? हाँ, अच्छा, अब घर जाकर के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी मुखमाटी? हाँ, नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अब तो इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते, इतना समय निकल गया समझते समझते, देखते देखते। विधा तो समझ में आ रही है, कैसा इससे अर्थ निकालना, प्रोसेस समझ में आ रही है ना? मुखमाटी के इस काव्य को पढ़ कर के, इन पदों को पढ़ कर के कैसे अर्थ तक हम भाव तक पहुँचे। तो प्रत्येक पात्र को देखना और अपनी आत्मा के साथ इन्हें जोड़ने का पुरुषार्थ करना, तो बहुत अच्छे से हम भावार्थ तक पहुँच सकते हैं। तो अब नया पात्र आ रहा है। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है। या ना इधर से कुछ कहा जा रहा है, ना उधर से कुछ कहा जा रहा है। जब दो व्यक्ति होते हैं तो बीच में क्या आ जाता है? मौन आ जाता है। और मौन की भी एक भाषा होती है, नहीं होती है? साइलेंस की भी एक
भाषा होती। साइलेंस भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कन्वर्सेशन का, नहीं होता? जो दूसरों के साइलेंस को, मौन को समझ लेता है, समझना वह उसके हृदय तक पहुंच सकता है। न केवल शब्दों के माध्यम से ही हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मौन के माध्यम से भी अपने भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है कि नहीं होती है? तो व्यक्ति किसी के मौन को, शब्द नहीं कहने को भी पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है। The person who can't understand our silence, he won't also understand our word. जो हमारे मौन को नहीं सुन सकता है, वो हमारे शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। शब्दों को तो बाद में समझा जाता है, हमारे भावों के समझने के लिए मौन को भी समझना जरूरी है। कई बार संवाद शब्दों से ही होता है, ऐसा नहीं होता है। जब स्पीच लेस हो जाते हैं तब भी संवाद हो जाता है कि नहीं होते हैं? आपका चेहरा आपके भावों को बता देता है, आपकी आँखें आपके भावों की अभिव्यक्ति कर देती है, नहीं कर देती? दो व्यक्ति मिलते हैं बहुत दिनों के पश्चात, सिर्फ देखते ही रह जाते एक दूसरे को, 2 मिनट तक देख ही रहे हैं, ना वो कुछ कह रहा है ना आप कुछ कह रहे हैं, फिर भी सब चल रहा है। फिर भी भावों का आदान प्रदान हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो भी समझ लेता है, आप भी समझ लेते हो, तो कोई ना कोई भाषा तो होती है कि नहीं होती है। हम अपने अध्यक्ष की भाषा मौन से ही समझ पाते हैं गुरुदेव। किसकी भाषा? हमारे अध्यक्ष मौन रहते हैं। अच्छा, वो बोल रहे अध्यक्ष की भाषा मौन से ही समझ पाते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, बच्चा माँ की भाषा को भी समझ लेता है, नहीं समझ लेता? माँ बेटे की भाषा भी समझ लेती है जो गोदी में होता है, भले ही वो बोलता नहीं है, फिर आँखों को माँ भी पढ़ लेती है और वो बेटा भी पढ़ लेता है, सब पढ़ते हैं ना। और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े लोग भी एक दूसरे की भाषा को पढ़ लेते हैं, मित्र भी दूसरे मित्र की भाषा को समझ लेता है और शत्रु भी दूसरे शत्रु की भाषा बिना कहे जज कर लेता है। करता है कि नहीं करता? नहीं पढ़ता। अपन छोड़ दो अपनी बातें। तिर्यंच पशु जो होता है, जो कोई अक्षर का उच्चारण नहीं करता है, अनक्षरात्मक जो ध्वनि बोलते हैं, बस गाय आदि रंभाती हैं, चिड़िया बोलती हैं, अक्षर नहीं है, फिर वे भी समझ लेती हैं, अपनी समस्त जाति की भाषा समझ लेती हैं। समस्त पशु दूसरे पशु की भाषा समझ लेते हैं। वहाँ कोई शब्दों का आदान प्रदान भी नहीं होता है, इवन ध्वनि का भी आदान प्रदान नहीं होता है, फिर भी समझ लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।